हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का ओबीएल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास कर रहे हैं। इसे एकदम ध्यान से देखें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। कृपया क्लास को पूरा देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। में थे किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल में ही बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ अपराजित बिल पारित किया गया था। तो कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। किस राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, किस राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। इसके संदर्भ में कौन सी सुमेलित है? तो 3 हवाई अड्डा, पहला है माँ महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में है, दूसरा है रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में, तीसरा है सहारनपुर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें तीनों तीनों का मतलब ए भी, बी भी और सी भी, मतलब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, तीनों जगह पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था। हाल में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है, हाल में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, विजय राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। अब संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश, ये सही है। विजय राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इनको भी नियुक्ति किया गया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू के मुख्यमंत्री। तो इनमें क्या हो जाएगा? तीनों चाहिए उपरोक्त में से सभी। आपको ये बताना है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी पुलमपारा तिरुवनंतपुरम केरल, या सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थान निकाय श्रेणी सूरत गुजरात। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी क्या है? उड़ीसा। तो 2023 के पुरस्कार के अनुसार सही है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी पुरमपारा तिरुवनंतपुरम केरल, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी सूरत गुजरात, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। विकसित, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो विकसित जनवरी 2025 में किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी? उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल क्या होता है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किस देश को किया गया है? मिस्र को किया गया है। किस देश को किया गया है? मिस्र को किया गया है। किस देश को किया गया है? मिस्र को किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। इस क्वेश्चन तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत तो बताइए। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मिस्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डायना एडुल्जी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? कौन सी बन गई है? स्मृति मंधाना, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविड। कौन सी बन गई है? नीतू डेविड बन गई। कौन सी बन गई? नीतू डेविड बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 700 अरब डॉलर के विदेशों मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया है? कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया? चौथा अर्थव्यवस्था बन गया। कौन सा अर्थव्यवस्था बन गया? चौथा अर्थव्यवस्था बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हम जानते हैं कि रतन टाटा जी हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे, जिन्होंने भारत को बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जो हम उन लोगों को जीवन भर हम उनसे ये चीज़ नहीं भूल सकते हैं। तो उनमें कौन सा दिया? तो पहला है, उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में लिया। हाँ, ये सही है। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप का कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में था। ये भी सही है। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तो ये क्या है? इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 देश कौन बन गया? मतलब कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाला पहला G7 का देश कौन सा बन गया? ब्रिटेन बन गया। कौन सा बन गया? ब्रिटेन बन गया। अमेरिकी नेतृत्व वाली नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरस सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क MSFN में शामिल होने वाले तीसरा एशियाई देश हाल ही में कौन बना? अमेरिकी नेतृत्व वाली मिनरस सोसाइटी फाइनेंस नेटवर्क MSFN में शामिल होने वाले तीसरा एशियाई देश कौन बना? तीसरा एशियाई देश कौन बना? इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा तीसरा एशियाई देश कौन बना। लेकिन हाँ, इसका एक क्लू ये हो सकता है कि ये जो भी देश बनाए, तो जापान, मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, उस देश अभी जो है भारत, इंडोनेशिया या जापान या मलेशिया, तो उसमें अभी जो भी इसका आंसर होगा उसमें वो देश अभी बहुत ज़्यादा विकसित पे है, और अभी इन में से उसकी जनसंख्या भी सबसे अधिक है। तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ा रहा है? 2 मिलीमीटर तक बढ़ा रहा है। कोसी नदी, बागमती नदी, गंडक नदी, अरुण नदी। तो ये जितने भी नदी हैं, कोसी, बागमती, गंडक, कहाँ के? बिहार में। ये नदियाँ कहाँ हैं? बिहार में। ये क्या करा? यूनिवर्सिटी कॉलेज USA के शोधकर्ता के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेज हर साल 2 मिलीमीटर बढ़ा? तो ये कौन सा हो गया? अरुण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? GD बिरला को, राजश्री बिरला को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, नीतीश कुमार को। किसको प्रदान किया गया? तो राजश्री बिरला को प्रदान किया गया। आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उपराष्ट्रपति हमारे देश के अभी का नाम क्या है, और वो कहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं? कहाँ के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन देख लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और मुख्य उच्च न्यायालय। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। निम्नलिखित में से किस झील में माइक्रोसिटिन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व में जल में संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो किस में से बढ़ता जा रहा है, चिल्का झील, खानका झील, लाडोगा झील या एरी झील, किस में से बढ़ता जाए, एरी झील में से बढ़ता जा रहा है। आप जरूर से बताइएगा कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में है। स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों चर्चा में है। अंतरिक्ष विमान है, एआई प्रौद्योगिक है, भारत का नागरिक विमान है या गाइडेड बॉम्ब है। तो ये गाइडेड बॉम्ब है। ये क्या है, गाइडेड बॉम्ब है, जिसका जो विस्फोटक है बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर या कैपिटल फंड की स्थापना की गई थी। कितने करोड़, 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए। तो 1000 करोड़ रुपए की गई थी। 1000 करोड़ रुपए की गई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला है, कॉमन प्लीज पहल क्या है। कॉमन प्लीज पहल क्या है। तो पहला ऑप्शन है रायसीना हिल्स में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट, नीति आयोग प्लेटफॉर्म महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित ऑनलाइन डिबेट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट, और फोर्थ है विश्व आर्थिक फोरम में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था, शिवराजपुर गुजरात, कासरकोट कर्नाटक, राधानगर अंडमान, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका संबंधी प्रभाव सामने आया है। किसके स्वरूप आया है, कुरबा जनजाति, लोघा जनजाति, सोहरा जनजाति या चेचू जनजाति। किसके साथ आया, चेचू जनजाति के तहत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सीजन का अनावरण किया गया है। इस नवाचार में सहयोगी कौन है। इस नवाचार में सहयोगी कौन है, मेटा और इंडिया एआई, ओपन एआई और इंडिया एआई, चैट जीपीटी और इंडिया एआई, उपयुक्त कोई नहीं। तो आईआईटी जोधपुर में मेटा और इंडिया एआई के द्वारा ये किया गया। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत की रैंक कौन सी है। भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक कौन सी है, 155वीं, 162वीं, 176वीं, 180वीं, 176वीं है भारत की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। तो बांका और पश्चिम चंपारण, बांका और पश्चिम चंपारण
बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप बिहार से अगर इसे देख रहे हैं तो आप किस राज्य से, बिहार से इसे देख रहे हैं तो किस जिले से आप हैं। ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? किस शहर में की गई थी? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो नई दिल्ली में भी की गई थी, मुंबई में भी की गई थी और चेन्नई में भी की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में से अगला लिखिएगा, निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किन देशों ने 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्ड एनालिटिक्स फॉर इंडिया फ्रेमवर्क DIGI फ्रेमवर्क में सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? किन के द्वारा किया गया है? जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर। इसमें किया किनके द्वारा नहीं किया है? सिंगापुर के द्वारा नहीं किया गया। किया किनके द्वारा किया? जापान के द्वारा किया गया है, दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C फॉर कैट। क्या हो जाएगा? C फॉर कैट। आंसर क्या हो जाएगा? C फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिएगा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? जैनी एपनबेक, केरोस, जॉर्जी गोस्टफोर्डिनमा, एंजोला रॉडवेल्स। तो ये इनका आंसर हो जाएगा जॉनी एपबॉक्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन पे विचार करना है। तो अब देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। तो ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा नहीं किया गया। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्षण तीर्थ नदी कर्नाटक कावेरी की सहायक नदी है, नहीं, ये भी नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C फॉर कैट। ना ही 1 ना ही 2, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देखिएगा, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? कौन सा है? तो भारत है? नहीं, ऐसा नहीं है, भारत नहीं है। क्यूबा है? क्यूबा भी नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात और मैसेडोनिया। तो संयुक्त अरब अमीरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के संबंध में कौन था कथन सही है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये कर दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। हाँ, ये भी सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। हाँ, ये भी सही है। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D फॉर डॉग। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? D फॉर डॉग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने ऐसा किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो किस राज्य ने ऐसा किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। क्या हो जाएगा? C फॉर कैट। क्या हो जाएगा? C फॉर कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? B फॉर बॉय। B फॉर बॉय। क्या हो जाएगा? B फॉर बॉय। क्या हो जाएगा? B फॉर बॉय। यहाँ तक कोई दिक्कत? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2016 में
ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों CWG में 6 खेलों को हटा दिया जाए तो इस सूची में शामिल है कौन सा खेल शामिल है? 6 खेलों को हटा दिया जाए तो इस सूची में कौन सा खेल शामिल है? बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्वैक्स और टेबल टेनिस और कुश्ती। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 खेल शामिल है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो किसने ऐसा किया है? पेरू, कैमरून, ग्वाटेमाला और डोमिनिका। तो किसने किया है? डोमिनिका ने किया है। किसने किया है? डोमिनिका। डी फॉर डॉग। क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता है कि कोविड-19 महामारी के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे देशों और बहुत सारे लोगों की अपने स्तर से बहुत मदद की थी, इसीलिए उन्हें ये सम्मान से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हाँ, भारत ने ऐसा रखा है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है। ये भी सही है कि वो भी बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने का विश्व का दूसरा देश बना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से दिए गए कूट का मिलान करें तो पहला क्या है? मिलान करें तो कौन सही है? तो बेहडुनखलम महोत्सव मेघालय, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप एक बार इस सबको देख लीजिएगा।